आओ गुरु प्यारी साध संगत जियो। धन धन साहिब जी गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पवित्र पावन रसना दे नाल ये पावन पवित्र शब्द जी का उच्चारण किया है। महाराज बख्शी कर रहे ने, सानू समझा रहे ने। हे मेरे प्यारे बच्चों, बहती जात कदे दृष्ट न धारत। ये श्वासा रूपी नदी तेरी 24 घंटे बहती जा रही है। श्वासा रूपी नदी ये 24 घंटे तेरी बहती जा रही है, पर तू कदे भी इधर ध्यान नहीं कीता। मिथ्या मोह बंधे नित पारज, सारा जीवन मिथ्या मोह विच, नाशवंत मोह दे विच सारा जीवन पंडा बनदा रिया। बंध है मने पंडा बननिया। नित हर वेले पारच उसे जी अपने आप का जीवन खर्च कर दिता। ते सास आपन पता है कि कितने मर्जियां पंडा बन के रख लईए, एक भी पंड साडे नाल संगत जी माया दी एक भी पंड साडे नाल नहीं जानी। आज किधरे एक दो पंडा नाम दियां सत्संग दियां बन लईयां, ये शर्ते साडे नाल जान गियां। अरे नाम सत्संग दियां पंडा साडा जन्म मृत्यु पैंडा छुड़ान गियां। कहना मेरा पैंडा छुड़िया, जान छुड़ गई, मेरा जन्म मरण खत्म होया। संगत आके मैनू ये वडियाई मिल गई है। मारे अगे बख्शिश कर रहे ने, माधवे भज दिन नित रैणी। हे मेरे प्यारियों, उस माधव प्रभु दा दिन रात भजन कर, उन ना भूल। जन्म पदार्थ जीत हर सरणी। ये जन्म पदार्थ तेन मिलिया ना, बड़ा कीमती है, बड़ा सच्चा सुच्चा है, बड़ा भागा दे नाल मनुखा जन्म सानू मिलिया है। ये मनुखा जन्म दा मिलना एक मकसद है। कोई काम बेमकसद नहीं होता। सूरज निकलना एक मकसद है, चंद्रमा का निकलना मकसद है, दिन होना रात होना मकसद है। सूरज निकलता की मकसद है कि फलां नू पकांदा है, ते चंद्रमा ओदे विच फलां विच रस पांदा है। कहना बड़ा फल पके हुए ते रसदार भी है। ये पकाया किसने है? सूरज ने। रस क्या पाया? चांद ने, चांदनी ने। ये परमात्मा कुदरत की कला है। तो साडा मनुखा जन्म दा मिलना एक मकसद है। ये मकसद है सत्संग करना, सत्संग सुनना, सत्संग ते चलना। ये मकसद है। ते सत्संग दा भी एक मकसद है, मोक्ष दा मिलना। ते मोक्ष दा मिलना सचखंड की प्राप्ति। ते सचखंड की प्राप्ति मकसद है परमात्मा की गोद। है ना मकसद? जन्म मनुखा मकसद, सत्संग मकसद है। सचखंड, मोक्ष, परमात्मा की गोद, ये सारे मकसद पूरे होंदे ने सत्संगत विच आके। सत्संग आके बैठांगे, साडे सारे हल, साडे मकसद पूरे हो जाएंगे। जे सत्संग ना कीता तो फिर साडा कोई मकसद पूरा नहीं होया। फिर मनुखा जन्म साडा व्यर्थ, खाली, जीरो हो जाएगा, जीरो। इसलिए महाराज कहते हैं कि जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। परमात्मा की संगत सुन आके इस मनुखा जन्म जीत के जा, हार के ना रहाओ। आगे महाराज बख्शिश कर रहे ने, करत विकार दो कर झारत। सारा जीवन विषय विकारा विच अपना जीवन बिता दिता। संसार तो चलिया दो कर झारत, के दोनों हाथ झाड़ के, हाथ खाली। हाथ खाली कौन जानदा? संगत जी जो संगत नहीं करता। ते जो संगत करदा है ना, वो खाली हाथ नहीं जानदा। वो मुठियां बांध के आंदे, अपनी तकदीर लैके आंदा है। ते नाम संगत करके
ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੋ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਸੰਭਾਲੋ। तो बच्चा वो पुत्र आज्ञाकारी होता है, वो परमात्मा नू चंगा लगता है, परमात्मा नू अपने गोल अपने गल नाल बिठा लैंदा है, गल नाल ला लैंदा, अपनी गोदी च बिठा लैंदा। ते होएगा तदों जब संगत होएगी। हाथ खाली हाथ गए फिर सास किसी गल नहीं पूछनी, चंगा नाम रखाए के जब फिर जगले जे तिस नदर न आवई ता वहत न पूछे की कीटा अंदर गेट कर दोस्ती दोष धरे। संगत जी तेनू कीड़ा बना दिता जाएगा, नाली दा कीड़ा, संगत नहीं करेगा। राम रतन रे तिल नहीं धारत, कि अपने जीवन काल विच राम नाम रतन हीरा है, एक तिल मात्र निर्धारण नहीं की। मैं सही कहना, संगत बाणी कह रही है। आज ये हालत ने 99% लोगों को संगत नहीं है, 1% संगत है। उस 1% संगत करने वाले भी बिरले बिरले कोई पूरे होंदे ने, होंदे परसेंटल भी रह जाते ने, कोई जन्म विच मरण दे चक्कर पै जाते ने कि पूरे नहीं पहुंचते। जग में उत्तम काढ़िए विरले केई के, विरले केई के, विरले का अर्थ की है 1% ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 99 ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋਲ, हे ਮਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਅਲਬਤ੍ਤਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ 99 ਵਿੱਚ। ਜੇ 1 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। और तुझे रोज आते हो, ये तो विश्वास है तुझे एक के तो आ गए हो, पर विरले जाना बाकी है। जे विरले आप ना पहुंचे फिर जन्म होएगा। हाँ, घर बार चंगा मिलेगा, खाना पीना चंगा मिलेगा, पर जन्म मरण का स्यापा रहेगा, सुख दुख भी होएगा, परिवार रोना पिटना भी रहेगा, वो खत्म नहीं होता। क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮੋਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਮੋਹੀ मोक्ष को ही प्राप्त करता है। ये समझ आई? निर्मोही अर्थ है कि नहीं कि बच्चे छोड़ देने, घर बार छोड़ देना। इस तरह राजा जनक से निर्मोही परिवार वाले हैं, लेकिन अष्टावक्र ने उन्होंने मन नूं बिल्कुल खाली कर दिता। क्यों मन दे दिता सी ना? ज्ञान लैना सी। अष्टावक्र जी ने सारा उदा मन च खाली किया, भरम खाली किया। मेरा राज, मेरा पाठ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कुछ नहीं तेरा, तू खाली सेवक है, ते सेवा कर। ये सब परमात्मा दा है। एक ज्ञान दिता तो राजे नूं ज्ञान आया, तद राजे ने राज चलाया। राजा जनक ने पहले सी राजा जनक, जब ज्ञान मिले ना फिर पता की बन गया? भगत राजा जनक। राजा जनक भगत, वड्डा भगत है। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, राजा जनक वड्डा भगत है, उन्हें भक्ति दा वरदान मिला, भगत हो गया। पहले से राजा जनक अष्टावक्र गुरु धारण किया, ज्ञान लिया, ना जुड़ गया भगत राजा जनक, ये भगत हो गया। और कोई राजा सी भगत नहीं सी। भरण पोखण संगोद बिहानी। सतगुरु जी सानू समझा रहे ने कि सारा जीवन पेट दी पूर्ति करदा रहा। भरण पोखण संगोद बिहानी, कि सारी आयु, औद मैंने आयु, बिहानी मैंने बीत गई। सारा जीवन शरीर का आहार करदा रहा। काम धंधा कर, नौकरी कर, इत्थे बाज उत्ते बाज, सच बोल झूठ बोल, बेईमानी कर, ठगी बाजी कर, सारा जीवन कितने खराब किया? शरीर की पालना की। जय जगदीश की गत नहीं जानी, ते जय जगदीश ओ परम पिता परमात्मा की अवस्था नू नहीं जानिया। उदी कदे सारा जुन कदर एक 10 मिनट बैठ के दर्श प्रार्थना नहीं किया, दी इज्जत नहीं की। जब तू 10 मिनट ओदी इज्जत नहीं कर सकता, ओ तेरी इज्जत क्यों करेगा?
वो तेरी क्यों कदर करेगा है? असि कह देने प्रभु अगर 100 रुपये पुत्र दे दे, 100 रुपए का खिलौना लैके दिखाओ ना मैनू बाजार है। हे बाबा 100 रुपये आई मेरे पुत्र दे, 100 रुपए का खिलौना में लैके दिखाओ। चाह बच्चा 500 का खिलौना लेता आज 100 रुपए तुम पुत्र मंगते हो। सिमरण है नहीं, संगत है नहीं, हद होगी। परमात्मा क्या समझ लिया? 100 रुपये देना ते लखा दे सकता, ते को 100 रुपये लख पुत्र देसी तू लखा जो तेन दिते उन्होंने उतने उनकी फरीद पांच दिन देते ने, तू मंगे ना करे बिना मंगे तो लखा करोड़पति बना दिता उसने। पर पोत्र वाले 100 रुपये आ गया 100 रुपये लाल पोत्र दे दे। राम खिलौना हाँ नहीं साल संगत 100 रुपये की कोई लोड़ नहीं प्यारे। तू 100 रुपये रख, बच्चन टोपी खवा दे, गोल पट्टे खवा दे, तू श्रद्धा लेके आ, तू मन लेके मन बेचे सतगुर के पास इस सेवक के कारज रास। तू मन दे के एक पुत्र को 4 लेना, 4 ले दे क्यों मंग रहे हैं? वो जगह तो लैन लगे पुत्रां दी धीयां जिस मर्जी ले लो, वो मना करता है कोई? पर असि खरीद के रहने हैं 100 रुपये ले ले 500 ले पुत्र दे दे, ये गल है। भगवान भगत के भाव के भूखे तू भाव बना। बीबी सुरख ने केड़ा गुरु हरगोबिंद राय ने महाराज को 500 बेटा दित्ते हैं, 1000 बेटे दित्ते हैं। एक मंगदी सी कहला अभी तो एक मंगदी 7 ले जा है कि उन्होंने पैसे दित्ते हैं, पैसे खरीदे हैं क्या? पैर पकड़ ले तो बीबी तेरे भाग्य च नहीं है। महाराज जी मेरे भाग्य च नहीं है तो फिर तुसी लिख दियो, उत्ते लिखण वाले भी तुसी, ऐते लिखण वाले भी तुसी, जो चंद निकल हो लिख दियो। एडा प्यार वेख्या प्रसन्न हो गया, लिख दिते। कह ले भाई एक नहीं तेरे का 7 होंगे, 7 पुत्र होए कि ना होए हैं? वो प्यार का भुख है। तू प्यार कर, इतना प्यार कर, इतना प्यार कर कि वो पसीज जाए और सिर्फ तू ही लिखे और उनको लिखे ना कोई। एडा प्यार कर। मेरा भाई जहर दा प्याले चो श्री कृष्ण भगवान दे दर्शन कर रही है, एडा है ना प्यार। सप दे विचों कृष्ण भगवान नूं दर्शन कर रही। आओ मेरे कृष्ण मुख मुरार, आज इस रूप में दर्शन दे रहे। आहा क्या बात है। भगत नामदेव खूद च पानी भर रहे ने, बड़ा एक राक्षस भूत रहंदा है, बड़े बड़े केश बाहर आए भूत। अद आओ कलंदर केशवा, हे केशव आज इस रूप में दर्शन दे रही। भूत रूप कृष्ण भगवान कह दिता नामदेव ने। परमात्मा ने भूत आना पिया, ओदी वृत्ति बदल गई और भूत दर्शन मिले, ओदी मुक्ति हो गई। बासी जागरण ते नामदेव दी बड़ी भक्ति है, चर्चा आई ते कई लोग सड़ते हैं कि जा भी खूह च पानी भर के लिया इस संगतों को पिला। पर कोई गल नहीं, गरीब आ ते कोई बेगारी दे देवे ना मना नहीं कर सकते सेठा नु। अजकल नहीं हो, अजकल मना नहीं करेंगे, उस वक्त तक कौन मना करदा सी। ड्यूटी ला दी खूह, उन पता सी खूह च भूत रहता है, ये पानी भरेगा इनू मार देगा, जान छुटेगी। बड़ा भगत बना फिरता है, लोग ईर्षा करते हैं, उस टाइम आज भी करते हैं, पर वो अपना मस्त है परमात्मा है। रस्सी नाल बाल्टी मन्नी में छोड़ी भूत बाहर आया। आओ कलंदर केशवा, हे केशव, हे बड़े केशा वाले, आज इस रूप में दर्शन दे रही हो। दान हो, दान हमें हाथ जोड़ गए तो परमात्मा देर को नहीं लेता। इससे पहले भूत खा जाए मैं कहा जावांगा, इसे मजा आई। और पता है ना वो एडवांस ही खड़े होते तैयार, वे तो दाखिल हो गया। नामदेव में दर्शन हो गए, उस भूत की मुक्ति हो गई। क्या मुक्ति की थी भूत दी? नामदेव ने, नाम ने, है सत्संग ने। जिन सारे को टाइम नहीं है, कितने सी भाग्य हैं जो जिन्होंने कह दे मालूम टाइम नहीं है। नहीं भाई, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सारा जीवन बस पेट भरदा रहा, तां दी सेवा करदा रहा।
ये तन भी काम नहीं आना। आप कुछ दिन पहले कह रहे सी ना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ ठिकाना। राम नाम दा जो 10 मिनट सिमरन नहीं करता, इन्हें समझो उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने, उस जीव ने कि पैसे दे लई, माया लई, विषय विकारा लई, ऐश प्रस्तियां वास्ते पहले अपना मन बेचिया माया नू, फिर शरीर तन बेचिया माया नू, 24 घंटे का हर रोज का समा वेचिया माया लई, परमात्मा जी दिते हुए कीमती सवास वेच दिते माया लई। ये चारों चीज इतनी कीमती है परमात्मा दिया, असी माया वट्टे वेच छोड़िया, जले मौत हो गई माया जो एक पैसा भी नाल नहीं निभाई माया ने। फिर मेरे वास्ते इसने मन वेचिया, तन वेचिया, समा वेचिया, श्वास वेचे ने, चलो मैं इथों तक तो नाल छोड़िया शमशान घाट तक। बोलो चलदी है नाल? बैंक वाली बैंक च पई है, ट्रंक वाली ट्रंक च पई है, जेके 10 रुपये पंडित सारे मत्था टेको, छोटे छोटे सारे जेड़े हो उन पता भाई ते 10 बंदे मत्था टेके 200-400 इकट्ठे हो से और मत्था की टेकना होंदा है। वो मत्था टेकिया सारे परा हुए, पंडित चाहे झप के जेब पा रहा है। भाई चाहिए नहीं चाहिए? बोलो तो मतलब नहीं होता पंडित का एक थां इंज हो रहा सी, तो पंडित जी तुझसे बड़ी देर बात की, 2 बंदे नहीं आते, पैसे 20 रुपये मेरे को ले ले, तू चार छेती घर छोड़ जा। हालत गुलशन जी फिर 2 बंदे घर से रह गए ने, वो मन आधार रखे, 20 रखे, 50 रखे ना, तो मेरी दिहाड़ी बन जा। तो मतलब नहीं होता और कुछ नहीं होता। जितने दिन तुझसे मत्था टेकिया, इस मिट्टी में मत्था टेकने में क्या हो जाएगा? हद हो गई। क्या ढांचा बना रखे है मूर्खता का, बर्मा का। मत्था टेक लो, मतलब मत्था टेकने होते 500 रुपये तैयार करने और कुछ नहीं। मत्था टेकना जींदे जी, जितना मर्जी मत्था टेक लो, सेवा करो। मरण तो बाद क्या है? मरण तो बाद 36 पदार्थ गुराह तो किस काम दे? मरण तो बाद चंगे चंगे दोशाले उड़ाओ तो उस मिट्टी दे किस काम दे? जींदे जी तो ढंग से कपड़ा नहीं पवाया, जींदे जी उन्हें चंगी तरह कोई सब्जी दाल नहीं खवाई, कोई हलवा नहीं खवाया। कहते जींदे मूंग मोयो सीरा देसी घ्यो दा, जींदे चंगी दाल नहीं खवाई तो मोया देसी घ्यो दा सीरा बनींदा भी है। बड़े बच्चे सेवादार ने, पिछू पूछ के देखो कि आज तक इन्होंने पूछा है अपनी शोहरत वास्ते करते। जय जगदीश की गत नहीं जानी, उस परमात्मा की अवस्था नहीं जानिया, अपने मां बाप नहीं जानिया, बाद एक ढोंग होता भी अलसाई दुनिया चाहिए। शरण समर्थ गोचर स्वामी, हे मेरी इंद्रिया की पहुंच तो परे स्वामी परमात्मा समर्थ, तो सर्वशक्तिमान है। मैं तेरी शरण आया हाँ, शरण में आ गया हाँ प्रभु। उधरो नानक प्रभ अंतर जामे, प्रभु तू मेरे अंदर दी जानन वाला है। हे प्रभु मैनू इन्ना विषय विकारों तो बचा, हटाओ, मेरा उद्धार करो, मेरा सुधार करो, इस संसार दे बहुत तू बेड़ा पार करो। हे सगल समर्थ स्वामी, मैं तेरी शरण च आया हाँ, आ गया। जदों जीव आ जाता है ना, तब बेड़ा पार परमात्मा कर देता है। आना पड़ेगा संगत, आज आ जाओगे अजो नहीं बेड़ा, नहीं आओगे फिर जन्म होएगा, फिर 80 साल तक रोवेगा पिटेगा। आ जाएगा तो बच जाएगा, नहीं आएगा फिर अगला जन्म, फिर रोना पिटना तेरा मुकना ही कोई नहीं। कदे कहनू तकलीफ, कदे कहनू तकलीफ, कदे घर नू, कदे परिवार, कदे रिश्तेदार, कदे कुछ, कदे पुत्र को नहीं, कदे पुत्री को नहीं, कदे बहू नहीं, कदे बेटा नहीं। ये जड़ा ना रोना धोना सारा जीवन दा लगा रहेगा। ते चाहना कि मेरा रोना धोना खत्म हो जाए, इस संसार तो भवजत बेड़ा पार हो जाए, तो प्यारिया फिर संगत कर। क्योंकि साडा मनुखा जन्म एक मकसद है। की मकसद है?
सत्संग करना। सत्संग के बाद सत्संग एक मकसद है, एवं नहीं बनेगा। सचखंड दी प्राप्ति करना ते सचखंड दा मकसद है मोक्ष की प्राप्ति करना ते मोक्ष की प्राप्ति करना मकसद है परमात्मा की गोद विच बैठना बैठना, परमात्मा की गोद नूं प्राप्त करना। ये मकसद पूरे होंगे सारे। कितने होंगे? सत्संगत विच सत्संगत विच आके। जे तुसीं कहने साडे कोल टाइम नहीं है, अगर ये मकसद ना होंदे कोई तो कदे सत्संग होंदे ही ना मंदिर होंदे, ना गुरुद्वारे, ना तीर्थस्थान होंदे, ना ग्रंथ होंदे। तो कोई मकसद है ताई तो सब कुछ है ना। सूरज का निकलना मतलब दस्या ना मकसद है। बिना मकसद ना समझो सूरज नु। अस तो आए ठंड लगी सेक लिया, गर्मी लगी है तो छाता कर लिया, बस असि सूरज इतना समझते हैं। सूरज सारी ब्रह्मांड नु पालन वाला है भी, सारे फल पौधे पकांदा है। चांदनी रात नु चांद रस भरदा है विच। ये नौ में तो कुछ नहीं होएगा। अब तो सूरज ना निकले सारी धरती जम जाएगी। वेखो जिथे बर्फ पै रही की हाल है। कहते ना जीवन अस्त व्यस्त, लोग पानी पीने तरस रहे ने, लाइट बंद है, सब कुछ जाम हो गया। अगर एक तो इस तरह पै जाए, जब न्यूनतम अवजल क्यों जाएगा? साढ़े शरीर खून है ना, खून ये जम जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, मौत, सब खत्म, सब मौत ही मौत। तो सूरज निकल आए ता बोलो जीवन जिंदगी चल पड़ी। ये तो मकसद है, ये मकसद है। अच्छे लोग समझते नहीं है, बस सूरज आया पर ठीक है जी, हाँ बस से सेका है सूरज का, बस सची साढ़े दिमाग सेके तक के अपने तक। पता नहीं कि सूरज का निकलना एक बड़ा मकसद है, देवता है, देता है। कोई नमस्कार करे तो ठीक, ना करे तो कुछ नहीं आता हो है, कुछ कहता क्यों नमस्कार क्यों नहीं की? बिल्कुल कुछ नहीं। देवता का काम है देवना, लेना नहीं। वो देते नहीं, देंदा दे जुगा जुगंतर वो परमात्मा किते सूरज बन के, वो किते चांद बन के, किते रात बन के, किते दिन बन के, किते पानी बन के। देखो साड़ी कितनी सेवा कर रहा, समझ आई? ये परमात्मा आप हर रूप है, किते मां बन के, किते प्यो बन के, किते धी बेटी बन के, किते पत्नी बन के, हर रूप सेवा तो कर रहे हैं। एक तो पढ़ो रमैया के गुण चेत प्राणी कवन होते कवन दृष्टानी, जिंतु साथ सवार सिगारिया, गर्भ अगल में जिन्हें उबारिया, बाल विस्ता तुझे प्यारे दूध, भर जोगन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साग सैन, मुख पाँव बैठो देन। देखो सुखमणि साधवान की फरमाया, एक पानी बूंद तो तेनू क्या दा, तेरा मूल सी तू क्या सोने सन बना दिता। जब पैदा होए हो तेनू दुध दिता, के दिता? दंद आ गए, भोजन दिता, दिता भोजन। जदों बुढ़ा हो गया, साक सैन सगे संबंधी तेरी सेवा वास्ते ना दिते, है ना? यही भाव है ना। भोजन दिता तेनू खानू, जब बुढ़ा हो गया, साक सैन बिरद भयो, है ना, बिरद भयो। तो उस टाइम तेरे सगे संबंधी, तेरे बेटा बेटी रिश्तेदार तेरे मुखे च भोजन पा रहे ने। वो भोजन कौन पा रहा है? परमात्मा तेरा बेटा बेटी बन के तेरी सेवा कर रहा। देखो ना, देखो इस रूप में जाके बाणी लिखा भी है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, ये बाणी कह रही है। फिर ऐसे उनकी कहनी है टाइम कोई नहीं। मैं ना कि बस भगवान है ना, दीन दयाल है, थोड़ा मैनू टाइम दो तो सार हो सारे कि मैं कहने टाइम कोई नहीं। तो ताई उसने तू टाइम बिठा रहा है कि मैं कहने टाइम कोई नहीं है। असि समझते इस गल नूं कि साडी पता नहीं किहड़े रूप है साडी ओ पूर्ति कर रहे, सेवा कर रहे, कितने कुछ बन के कर रहे, कितने कुछ बन के कर रहे हैं। ये कपड़ा पाई बैठे हैं, परमात्मा कपड़ा बन के साढ़े तानू ढक्की बैठा है। ये कपड़ा कित्थों है? बिना परमात्मा बन गया क्या कपड़ा है? इशारा उठी बैठे हो, ठंड लगती ना,
ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਣ ਕਣ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿਉੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਗੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੂੰ ਅਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। परमात्मा में कदे कुत्ते बैठ के ना अखा आंसू आंदे होने परमात्मा दे भी मैं कितना तुहाडे वास्ते करदा भी हां ते तुसी 5 मिनट 10 मिनट ही सकत नहीं करदे, शुकराना नहीं करदे। कहते ठीक है ना करो, फिर भुगतान तुसी करना, मैं थोड़ा करना। फिर भुगतान सानू करना पैंदा। कुछ ने इतना मार खाया दे ना हक पराया नानका उस वर्ग सदाए। परमात्मा दा इतना खा रहे हैं, इतना साड़ी सेवा हो रही है, ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਔਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਈਆਂ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਿਆ। माता सीता नु जगत जननी नु कितने कष्ट सहने पे। जो उन्होंने दे तो कोई पाप ही कोई नहीं, लेकिन साडे तो फिर कितने पाप ने। ये तो संगत नहीं करते। पहला पाप ये जेड़ा संसार दे विच पाप करदे आ ओदे अनगिनत। जेडे ने पापां दूर करना है, पापां नु धोना है, पापां दा अंत करना है, ओनू कहने टाइम कोई नहीं। संसारी परमात्मा के सत्संग तो बिना ऐसा कौन है साढ़े पाप धो दे। जब गुरु नानक ने खुलासा किया है, जप जी साहब एक लाइन पढ़ो, मैं फतेह बुलावा। कोई पढ़ दो। हाँ मत पापा के संग ओ तो पहना मैं के रंग। आगे ना गल ओ तो पै ना मैं के रंग। जे साढ़े भरिए मत पापा के संग, जो पापा ने साड़ी मत भर जाती है ना, कितने धोख दी हो नाम दे नाम। ते नाम कितने है सत्संगत है। सत्संगत है। गुरु नानक खुलासा किया है। पढ़ने का रोज है पर अमल कदों करांगे? मरण तो बाद नहीं, मरण तो बाद का फैसला होगा। अमल जींदे जी दा जहान, जींदे जी दा श्री राम, मोया दा शमशान है। ते लेखा जोखा फिर छुट नहीं होएगी। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ स्वर्ग वास देवे। साडा कहना फर्ज है, पर संगत नहीं कीती नहीं मिलता, स्वर्ग नहीं मिलता, सजा मिलेगी। गुरु नानक कह दिता अपन हथे अपना ही काज सवारिए। क्यों कहे भाई तू अपना काम आप करके जा, अपना काम आप करके जा। झाटे च आके बह जाएगा। एक आंदे ना ਅਸੀਂ ਗਏ ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲ ਸਮੂਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਹਰ ਮਿੰਟ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲ ਮੂਹ ਰਹਿ ਬਈ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟੱਪਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਆ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟि कोटि धन्यवाद।